जय हिंद। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड बीएड एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कम समय में उत्तराखंड बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से फॉर्म भरें और कहां-कहां इसके सेंटर हैं और भी जो अन्य आपके मन में क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल जो यूनिवर्सिटी है, श्रीदेव सुमन और शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय जो हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं उनमें जो बीएड में एडमिशन होगा उसके लिए आपको उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके फॉर्म आ चुके हैं और आप 15 मई तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। समय कम है और 26 जो मई को इसका पेपर है रविवार को, तो समय काफ़ी कम है तैयारी करने के लिए। तो आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें सेंटर कहाँ पर हैं। तो सेंटर काफ़ी जगह पर है, 24 जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसके सेंटर हैं। इसमें गोपेश्वर, नैनीताल, रुद्रपुर और श्रीनगर, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुड़की, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार, रामनगर, द्वारहाट जैसी काफ़ी सारी जगहों पर सेंटर हैं जो कि आपकी नज़दीकी जगह भी है, तो आप वहां से अपने सेंटर को भर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे ही देखोगे तो आपके पास सेंटर सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आप इसमें अपने सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आपके नज़दीकी सेंटर होंगे। तो बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले इसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको हिंदी चुननी है या तो इंग्लिश चुननी है, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको हिंदी का करना है या तो इंग्लिश लैंग्वेज का करना है, दोनों में से एक। 50 क्वेश्चंस आपके पास लैंग्वेज से आएंगे। फिर 50 क्वेश्चन जो आपके पास आएंगे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और रीजनिंग के आपके पास आएंगे 50 क्वेश्चंस दोनों मिलाकर, ठीक है। तो 100 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। अब आपके पास 50 नंबर के टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर की आएगी कि आप बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उन्हें सॉल्व करना है। अपनी जो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उनको सॉल्व करना है। तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जैसे आर्ट ग्रुप वालों के लिए जो आर्ट ग्रुप से जो उनके सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उनसे जो क्वेश्चंस आएंगे 50 आएंगे। साइंस से भी 50 क्वेश्चंस आएंगे जो उनके मेन सब्जेक्ट होंगे, और वाणिज्य वर्ग कॉमर्स वालों के लिए भी जो उनके मेन सब्जेक्ट होंगे उनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे कि बात करें कि कम समय में इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपको विशेषकर फोकस दोनों में ही देना होगा। इसमें जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसमें सफल होने के लिए 40% अंक लाने पड़ेंगे। दोनों जो पोर्शन यहाँ पे दिए गए हैं उनमें आपको सफल होने के लिए 40 अंक लाने होंगे दोनों पेपरों में, यानी कि 80 अंक लाने होंगे। 2 हिस्से हैं इसके, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो दोनों हिस्सों में आपको 40% और 40% अंक लाने होंगे अगर आपको इसको पास करना है, तभी आपका जो परिणाम है वह जारी किया जाएगा। तो आप नोटिस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें तो काफ़ी जल्दी इसका जो पेपर हो रहा है, तो आपको विशेषकर ध्यान दोनों ही उसमें देना पड़ेगा। अगर आप इसमें एक पोर्शन की तैयारी करते हैं और दूसरे पोर्शन की तैयारी नहीं करते हैं, यानी कि उसमें आपके जो है 40 नंबर नहीं आते हैं 100 में से, तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, जो कि नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो दोनों पोर्शन यहाँ पर हैं उसमें 40% लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल से हो, अगर आप SC ST से हो तो इसमें आपको थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है। तो हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास, अगर आप जनरल वाले हों तो आपके पास कम से कम आपने जो ग्रेजुएशन की है उसमें, तो ग्रेजुएशन में आपके पास कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 49.90% आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास 50% होने चाहिए। तो अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसमें थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है।
अगर इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए इसमें 14% रिजर्वेशन है, एससी के लिए 19% और एसटी के लिए 4% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। अगर आपके पास इनके सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी से बनवा दीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन मिलने वाला है और आसानी से आपका जो है इसमें एडमिशन भी हो जाएगा। इसमें रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो कि उत्तराखंड के निवासी हैं, जो उत्तराखंड के निवासी है और उनके पास प्रमाण पत्र है जिस रिजर्वेशन की वह हम मांग कर रहे हैं। अगर आप एसटी की रिजर्वेशन की मांग करें तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए एसटी का, तो अगर नहीं है तो आप बनवा दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की मांग कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओबीसी है तो ओबीसी का, तो आपको बनवा लेना है। तो आपको जल्दी से जल्दी प्रमाण पत्र बनवा लेना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें बात करें तो काफ़ी सारे कॉलेज, अगर आप इसमें एग्ज़ाम देते हो तो काफ़ी सारे कॉलेजों में आप इसमें एडमिशन पालोगे। कम से कम काफ़ी सारे यहाँ पे कॉलेज हैं। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर यहाँ पर है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में आप रुड़की, और देवी खाल पौड़ी में आपका जो महाविद्यालय है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस इसी के थ्रू ही बीएड में अपने एडमिशन्स लेंगे। कुछ यहाँ पर सरकारी सीटें हैं और कुछ स्वपोषित सीटें हैं, यानी कि प्राइवेट में भी आप एडमिशन ले सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें पैसा ज़्यादा पड़ता है। राजकीय सीटों में पैसे कम आपके लगते हैं और स्वपोषित सीटों में आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे देखें हम तो जो हम पहले नंबर और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कॉलेज है, इसमें 50-50-50 करके राजकीय सीटें हैं और स्वपोषित सीटें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा लगते हैं स्वपोषित सीटों में, जो कि राजकीय जो सीटें हैं उसमें थोड़ा बहुत पैसे कम लगते हैं। तो आपको इसी मेरिट के आधार पर यहाँ पर जो है एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं स्वपोषित, और राज्य की जो सीटें हैं वह काफ़ी कम है। हल्द्वानी में 50 राजकीय सीटें हैं और आगे भी इसमें काफ़ी सारे कॉलेज यहाँ पर हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, पर इनमें ज़्यादातर स्वपोषित सीटें हैं। और शोभन सिंह जिन्ना जो विश्वविद्यालय उसमें 50 जो है राजकीय सीटें हैं, और लक्ष्मण सिंह महाविद्यालय पिथौरागढ़ इसमें भी राजकीय ही सीटें हैं 50-50, यानी कि सरकारी सीटें हैं इसमें 50-50। और इसमें जो है स्वपोषित सीटें नहीं है। जो अभी मैंने 2 विद्यालय बोले, शोभन सिंह जिन्ना और दूसरा विद्यालय जो मैंने अभी कहा था, उसमें स्वपोषित सीटें नहीं हैं, उसमें राजकीय सीटें हैं जो जिसमें थोड़ा बहुत फीस कम पड़ती है। अगर हम बात करें इसमें थोड़ा बहुत आपको अंक ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अगर आपने राज्य के स्तर पर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर आप जो खेल अकेले खेले जाते हैं उनमें आपने अगर प्रथम स्थान हासिल किया तो आपको 15 अंक अधिक दिए जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया तो 10 अंक, तृतीय स्थान प्राप्त किया तो 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो अगर टीम में आपने जैसे कबड्डी की टीम होती है उसमें गए हो, जो टीम में खेल खेले जाते हैं, अगर आप विजेता रहे हो तो 15 अंक आपको मिलेंगे, उप विजेता आप रहे हो तो 10 अंक, और प्रतिभागी टीम के सदस्य होने पर 5 अंक आपको मिलेंगे। शर्त है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने एनसीसी के सी प्रमाण पत्र आपके पास है तो 15 अंक आपको मिलेंगे, बी प्रमाण पत्र है तो 10 अंक आपको मिलेंगे। अगर आपने एनएसएस में 240 घंटे की सेवा की है और अगर आपने शिविर ज्वाइन किया तो 15 अंक आपको मिलेंगे। आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस में आपने एक विशेष शिविर में भाग लिया है तो 10 अंक, और राष्ट्रीय सेवा अंतर्गत के लिए अगर आपके पास एनएसएस का सी प्रमाण पत्र तो 15 अंक और बी प्रमाण पत्र है तो 10 अंक आपको मिलेंगे। तो शर्त ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को ukintransumart.edu.in की वेबसाइट से आप भर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप एक बार चेक करना, उसमें भी इस लिंक को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप फॉर्म जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिएगा क्योंकि काफ़ी कम समय है
और तैयारी भी आपको अभी करनी है। तो काफ़ी कम समय आपके पास बचा है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ इस दिन से आपके पास लगभग 20 दिनों का समय है, तो काफ़ी कम समय है। और आपको जो दोनों पोर्शन मैंने बताए हैं उनमें आपको दोनों में ही ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको 40% वहाँ पे जो वहाँ पे पोर्शन है वहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है जिसका आंसर आपको नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।